हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर 9 ऑफ आईसीएससी क्लास 10 केमिस्ट्री, जिसका नाम है अमोनिया। तो इसमें आज हम लोग इसका प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। हम लोग वही करेंगे जो इस बार एग्ज़ाम में आने वाला और इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है अमोनिया को ये जान लीजिए, एक बेसिक गैस है। बेसिक गैस कभी कभी पूछ लिया जाता है ये बेसिक गैस क्यों है, क्योंकि इसमें ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये बेसिक गैस है। सबसे पहले अमोनिया को प्रिपेयर कैसे किया था ये जान लीजिए आप लोग। CONS2 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। इसको क्या कहते हैं गाइस? इसको यूरिया कहते हैं, ठीक है। इससे प्रिपेयर किया गया था सबसे पहली बार अमोनिया को। और उसके बाद अब हम लोग जानने वाले, ये वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आता नहीं है, लेकिन तब भी आप लोग के जनरल नॉलेज के बहुत ज़रूरी है कि ये यूरिया का बाई प्रोडक्ट है, यूरिया से बनाया जा सकता है अमोनिया। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं सबसे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है अमोनिया का। ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग NH4Cl यूज़ करेंगे। एक अमोनियम सॉल्ट का यूज़ किया जाता है, ये अमोनियम क्लोराइड है, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ है। हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यूज़ इसलिए नहीं किया गया ना, क्योंकि ये सब ना डेलिक्वेसेंट इन नेचर होते हैं। ये पूछ सकता है आपसे कि क्यों हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रेफरेंस दिए, ठीक है। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर और प्लस अमोनिया गैस रिलीज होगा। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि टेस्ट कैसे करेंगे कि ये अमोनिया गैस निकला है, ठीक है। तो इसके लिए टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, एक रॉड लाना है, ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl सॉल्यूशन। एक ग्लास रॉड लाना है जो कि HCl सॉल्यूशन में डिप्ड हो, और जब अमोनिया गैस निकलता रहेगा ना, तो आप उसके पास ला के रख दीजिए ग्लास रॉड जो कि HCl सॉल्यूशन में डिप्ड हो। तो एक वाइट फ्यूम्स फॉर्म करेगा, वाइट मॉइस्ट फ्यूम्स विल बी फॉर्म, ठीक है। और ये वाइट मॉइस्ट फ्यूम NH4Cl का होगा, क्योंकि होता क्या है NH3 प्लस HCl ये रिएक्ट करके बनाता है NH4Cl। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे ये बैलेंस्ड है कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रिपरेशन में ना हायर रेशियो ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, 2:3 का रेशियो यूज़ किया जाता है। क्यों? कंपेंसेट करने के लिए, टू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ NH4Cl, क्योंकि NH4Cl ना सब्लिमेशन शो करता है, वो डायरेक्ट गैस बन के इवापोरेट हो जाता है। तो इसलिए ये क्योंकि कम होता जा रहा है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा लिया जाता है ताकि कंपेंसेट कर सके इसके लॉस के लिए। उसके बाद कहते हैं अमोनिया कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो कलेक्शन इसका याद रखना है आपको। कलेक्शन कैसे करना है, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो डाउनवर्ड इसका मतलब क्या है, इसकी वेपर डेंसिटी, या आप कह सकते हैं इसकी डेंसिटी जो है वो एयर से कम होती है, तो ये एयर को नीचे सेटल कर देता है और अपने ऊपर जाके कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज़ किया जाता है। तो ड्राइंग एजेंट हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं CaO, जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड। जहाँ पे पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज़ किया जाता है, हम लोग चाहे तो H2SO4 भी यूज़ कर सकते थे, जो कि हम लोगों ने HCl के प्रिपरेशन में किया था। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए यूज़ किया जा रहा है ना, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, तो ये बेसिक गैस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन H2SO4 जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा अमोनिया के साथ। उसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है जो कि इम्पोर्टेंट है, लीकर फोर्टिस
लीकर अमोनिया फोर्टिस NH3 फोर्टिस क्या होता है, ठीक है। तो ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर को मैं H2O भी लिख सकता हूँ। केमिकल फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ा तो केमिकल फार्मूला याद रखना चाहिए सारी चीज़ों का, जितना हो सके आपसे। ये प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। इसको 880 अमोनिया भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड। मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट कराने वाला हूँ जो इस बार एग्ज़ाम में आने वाला है 2025 में, जो ICSE का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने वाला है इस बार। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग NH4NO3 का यूज़ क्यों नहीं करते प्रिपरेशन में। ये भी एक सॉल्ट है, लेकिन इसका यूज़ इसलिए नहीं किया जाता ना क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। ज़रा से भी हीट पे ये डिकम्पोज हो जाता है और फॉर्म करता है N2O + H2O, जो कि बहुत एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोजिव। एक और प्रिपरेशन हमें पढ़ना होगा जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का इस्तेमाल करके Mg3N2 प्लस वाटर, जो कि फॉर्म करेगा 3MgOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनिया। लेटना बंद कीजिए, उठ जाइए और कॉपी लेके लिखिए। रिएक्शंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटे लेटे आप चाहिएगा कि पढ़ ले सारे चीज़, नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए रिएक्शंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम नाइट्राइड की जगह एक और एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का, ठीक है। इसके साथ भी सेम रिएक्शन होगा, 3H2O जो कि फॉर्म करेगा AlOH का होल थ्राइस और प्लस हम लोग यहाँ पे होगा अमोनिया गैस निकल जाएगा। लेकिन पता है ये वाला मेथड जो है यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है, इसलिए ये वाला मेथड जनरली यूज़ नहीं किया जाता, यही वाला मेथड यूज़ किया जाता है। उसके बाद अमोनिया को कैसे हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो वही है फॉर डिज़ोल्विंग अमोनिया इन वाटर इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट का यूज़ किया जाता है, जो कि हम लोगों ने आपको पढ़ाया है HCl वाले में। ठीक है, लिखिए लिखिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी से आएगा क्वेश्चन। मैं 2 से 3 पेज में पूरा कंप्लीट कर दूंगा और इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है फॉर प्रिपेयरिंग अमोनिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, N2 अमोनिया फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये N2 कैसे कलेक्ट होता है, ये N2 कैसे ऑब्टेन किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। H2 जो है बोश प्रोसेस, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद 8 में, उससे कलेक्ट किया जाता है। उसके इससे फॉर्म किया जाता है अमोनिया। रेशियो क्या होता है, 1:3 के रेशियो से। यहाँ पे टेम्परेचर, जो कि कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर इज 450 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर होता है अबाउट 250 ATM का प्रेशर होता है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, कैटलिस्ट और प्रोमोटर, बहुत ही ज़रूरी। कैटलिस्ट होता है यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड आयरन क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे ना सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और इफ़िशियंसी ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। और प्रोमोटर क्या होता है, प्रोमोटर में यूज़ किया जाता है मोलिब्डेनम यूज़ किया जाता है। क्या आप देख सकते हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टाइप से ही बनाइएगा, आपको मिल जाएगा मार्क्स, काफ़ी है। अब ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जो कि हम लोगों ने HCl में ही पढ़ा है।
वो ही सेम एक्सपेरिमेंट इसमें भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि अमोनिया जो है ना हाईली सॉल्यूबल है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया जाता है हाईली सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया को दिखाने, क्योंकि अमोनिया HCl से भी ज़्यादा हाईली सॉल्युबल है वाटर में। उसके बाद देखिए NH3 जो है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बर्न करता है ग्रीनिश येलो फ्लेम में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना कि अमोनिया जो है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं है, लेकिन वो ग्रीनिश येलो फ्लेम में बर्न करता है। ये बहुत बार आ जाता है ऑब्जर्वेशन, इसलिए इस बार इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है। ये रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक और एक्सप्लोसिव होता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया क्या होता है कि अमोनिया को हम ना ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं ना कि ये रिएक्शन जो है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर या प्रेशर पे नहीं होता है और किसी न किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पे कैटलिस्ट हमारा प्लैटिनम यूज़ होता है और 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, रिएक्ट करता है, जो कि वाटर प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ये, ठीक है, ये रिलीज होता है और हीट एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। और फिर ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, जो कि एक ब्राउन गैस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, प्लैटिनम जो है ना आफ्टर रिएक्शन जो है तब भी ग्लो करता रहता है। बहुत बार पूछा जाता है क्यों ग्लो करता रहता है, क्योंकि रेडिश कलर का ग्लो करता रहता है, क्योंकि रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। तो जब ख़त्म हो जाता है रिएक्शन तब भी इतनी हीट एनर्जी होती है कि प्लैटिनम ग्लो करता रहता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अमोनिया ये पढ़ लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रिएक्शन प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना फिक्स है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, अमोनिया कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और कॉपर प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ये कॉपर का रिडक्शन करा रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन और लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो रिडक्शन, बट यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसलिए भी इसको रिडक्शन कहेंगे। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ये येलो कलर का था और यहाँ पे देख लीजिए ये बहुत बार ये पूछता है ऑब्जर्वेशन में, PbO प्लस NA, ये येलो का था और यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रे मेटल हो जाएगा, ग्रे मेटल। Pb जो है वो ग्रे मेटल होगा। ये तो नॉर्मल रिएक्शन सबको पता है, NH3 प्लस HCl NH4Cl होता है, लेकिन जो इस बार आ रहा है इम्पॉर्टेंट वो ये आ रहा है कि जब NH3 एक्सेस में होगा HCl नॉर्मल, तो N2 प्लस NH4Cl होगा। ये इस बार आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें ज़्यादा और कुछ, उसके बाद अब हम लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हम लोग को टेस्ट फॉर अमोनिया जानना है। तो टेस्ट फॉर अमोनिया तो एक टेस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था कि ग्लास रॉड डिप इन HCl सॉल्यूशन, वाइट मॉस फ्यूम विल बी फॉर्म NH4Cl, ऐसे रिएक्शन होगा। और भी टेस्ट है, एक 2 टेस्ट एटलीस्ट आप याद कर लीजिएगा। दूसरा टेस्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया, ये वाला NH3 अमोनियम सॉल्ट जो है वो ब्राउन कलर की PPT देता है K2HgI4 में। आप लोग ये पूछिएगा ये क्या होता है, तो इसका नाम है नेस्लर्स रीएजेंट। ये इस बार एग्जाम में आने वाला है, नेस्लर्स रीएजेंट, ये इस बार एग्जाम में आने वाला है, फिक्स है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है। और ये जैसे कि अमोनियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया बन रहा है, वैसे यूरिया से भी अमोनिया बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया था। अब हम लोग कुछ यूजेज ऑफ अमोनिया देख लेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं यूजेज ऑफ अमोनिया, जो कि बहुत ही, वैसे तो पूछा नहीं जाता लेकिन 1-2 यूजेस कर लेना चाहिए। सो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ किया जाता है, एकदम छोटा छोटा लिख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट काफ़ी होगा। नाइट्रोजन एक्सप्लोजिव्स बनाने में यूज़ किया जाता है इसका, इस नाइट्रेट्स हो गए, अमोनिया हो गए, सबका एक्सप्लोजिव बनाने में बहुत यूज है। जैसे अमोनिया का जो सॉल्ट है, खासकर NH4NO3, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, ये अमोनिया ही से फॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना, उसके बाद और क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है आपको ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। ओस्टवाल्ड प्रोसेस बहुत लोग चौंक गए होंगे, ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए, ये HNO3 बनाने का प्रोसेस है।
ठीक है। लेकिन इस ओस्टॉल प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है अमोनिया का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसका एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछ ली जाती है, लिक्विड अमोनिया जो है का यूज़ क्या होता है। तो ये रेफ्रिजरेंट का बहुत अच्छा यूज़ है, इसका रेफ्रिजरेंट है, ये एक बहुत ही बेस्ट रेफ्रिजरेंट। हम लोगों ने इतनी चीज़ तो की, पर जल्दी में एक चीज़ हम लोग भूल गए।